आज हम लिमिट और कॉन्टिनेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। तो fx is given to be x square plus y square। तो डेफिनेशन लगानी है हमने फॉर साइलेंट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट fx y minus l is less than epsilon for x y जो लिमिट है जिसको एग्जिस्ट कर रही है 0 0 लेस देन डेल्टा, यानी कि इसके लिए हमने ये प्रूव करना है। फॉर दिस वैल्यूज व्हेनेवर x y टेंड्स टू 0 0 दिस लिमिट टेंड्स टू l, इस लिमिट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अगर लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा तो जो fx y है l को टेंड करेगा एज दिस टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे मैं वही डिस्टेंस फार्मूला लाना, x माइनस 0 का स्क्वायर का क्या बन जाता है, x स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक है, सो फॉर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा वी हैव दिस शुड बी लेस देन, ये लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो ये L की जगह पे हमने क्या लिख दिया, fx y माइनस l, इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो L की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, fx y की जगह पे पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 0 को तो हमने छोड़ ही देना है। अब यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, इस रिजल्ट को यूज करेंगे क्योंकि इससे ही हमने इसको प्रूव करना है। तो इससे आएगा हमारे पास, हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो लेस देन डेल्टा स्क्वायर। तो दिस वैल्यू आ जाएगी लेस देन डेल्टा स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर या स्क्वायर का मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो मोड को हम हटा सकते हैं, सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ आ गया हमारे पास दिस वैल्यू इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। fx माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। पर हमने तो प्रूव करना है कि इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ये लेस देन एप्सिलॉन कब बनेगा, अगर हम चूज कर ले डेल्टा स्क्वायर टू बी एप्सिलॉन। इसको अगर एप्सिलॉन चूज कर ले तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। देयरफॉर fx y माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ वी चूज। सो हमने डेल्टा को चूज करके दिखाना है। डेल्टा यहाँ पे चूज हो गया रूट एप्सिलॉन। ठीक है, सो आ गया अपना आंसर। जब डेल्टा चूज हो गया, डेल्टा क्या होता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन। सो इसका रिजल्ट यूज करते हुए हमने प्रूव कर दिया ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गई, तो यहाँ से डेल्टा चूज हो गया। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। देयरफॉर दिस लिमिट टेंड्स टू L, सो दिस लिमिट टेंड्स टू 0 whenever x y टेंड्स टू 0 0, whenever x y टेंड्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन, let fx y is equal to y sin 1 by x plus x sin 1 over y where x not 0 y not 0। ये रेसिप्रोकल में है, y और x को 0 नॉन 0 होने चाहिए, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स वाई टेंड्स टू 0, तो इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगी। एफ एक्स वाई टेंड्स टू L, L is also 0।
So this limit will be 0 as xy tends to 0, x tends to 0, y tends to 0. तो f में क्या गिवन है, ये गिवन है। तो फिर वही स्टार्ट करेंगे हम। लिमिट की जो डेफिनेशन है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड, हमें फाइंड करना है डेल्टा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया। वी कैन फाइंड पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, वो डेल्टा हम फाइंड करके दिखाएंगे। सच दैट whenever this minus this less than delta, हमने प्रूव करना है fxy minus l is less than epsilon। whenever x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं for this, और इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, दिस और दिस भी। तो डेल्टा हम चूज करके दिखाएंगे। हमने फॉर दिस प्रूव करना है fxy माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो हमें पहले इन दोनों का डिफरेंस का मोड लेना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज fxy माइनस 0 मॉड 0 की तो कोई वैल्यू, 0 तो एज इट इज रहेगा, तो हमने fx की वैल्यू भर देनी है। y sin 1/x प्लस x sin 1/y मॉड, यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लग जाएगी। a प्लस b मॉड लेस देन और इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लग जाएगी। तो ये बन जाएगा y मॉड sin 1/x मॉड प्लस x मॉड sin 1/y मॉड। और हमें मालूम है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ पर ये मॉड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 भर देंगे, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा, यहाँ से मॉड y, ये वैल्यू 1 लेस देन और लेस देन का साइन तो पहले ही लगा हुआ, तो सीधी 1 वैल्यू पुट कर देनी है प्लस मॉड x, यहाँ पर भी लेस देन का साइन तो ऑलरेडी है, तो 1 पुट कर देंगे, तो एज इट इज इसकी वैल्यू आ जाएगी y मॉड प्लस x मॉड। अब हमारे पास से जो रिजल्ट बना, fxy माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू x मॉड प्लस y मॉड, ये वाला हमारे पास रिजल्ट बन गया। तो यहाँ पर x मॉड की वैल्यू क्या है, लेस देन डेल्टा, y मॉड की क्या वैल्यू है, लेस देन डेल्टा है। तो वैल्यूज भर देंगे, लेस देन डेल्टा प्लस लेस देन डेल्टा, 2 डेल्टा बन गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, fxy माइनस 0 मॉड लेस देन 2 डेल्टा। पर हमने क्या प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कब बनेगी, तो जब हम इसको चूज कर लेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर देंगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। fxy माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। तो चूज क्या कर लिया हमने, 2 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन, सो डेल्टा की वैल्यू क्या चूज हो गई, एप्सिलॉन बाय 2। सो एप्सिलॉन बाय 2 अगर डेल्टा बन जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। Therefore for this we have proved that fxy minus l mod is less than epsilon and delta we can find delta। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस क्लियर हो गई। इसका मतलब दिस लिमिट टेंड्स टू 0 as xy टेंड्स टू 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है हमारे पास। let f from R to R defined by fxy is equal to 1 0 1 if x is rational, 0 if x is irrational, x is irrational। हमने सपोज करना है, हमने प्रूव करना है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस लिमिट प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई does not exist, sorry x not y किसी भी पॉइंट पे does not exist, किसी भी पॉइंट पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज कर लो कि एग्जिस्ट करती है, इफ पॉसिबल सपोज द लिमिट एक्स वाई ये एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम दे देंगे इज इक्वल टू एल, लेट दिस लिमिट बी एल। तो डेफिनेशन लगा देंगे लिमिट की, देन फॉर डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 x माइनस एंड y minus y naught less than delta, where x y not equal to x naught y naught implies, मान लो this implies क्या करना है हमने, this limit minus l is less than epsilon, ये प्रूव करते हैं ना। तो सपोज कर ले कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो this implies this difference is less than epsilon। ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमने सपोज कर लिया। So this is less than epsilon whenever this value। तो हम epsilon को less than by 2 यूज करोगे। epsilon क्या है, 0 से बड़ा नंबर है लेकिन बहुत स्मॉल नंबर है, तो इसको 1 से छोटा आराम से यूज कर सकते हैं। तो हमने चूज कर लिया कि दिस इज लेस देन epsilon, epsilon इज लेस देन 1/2, बिल्कुल 0 के नजदीक इसको ले सकते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि दिस लिमिट लेस देन 1/2। अब लेट x1 एक हम लेंगे इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, और x2 लेंगे हम रैशनल नंबर इन द नेबरहुड, इस नेबरहुड में, यानी कि यहाँ पर डेल्टा 1 लिखना है, यहाँ पर डेल्टा 2 लिखना है, ठीक है। तो इस नेबरहुड में यानी कि इस पॉइंट में, फॉर दिस इन दिस इंटरवल मींस x1 और x2 जो यहाँ पर सेटिस्फाई करे इस इंटरवल में, x की वैल्यू ले ली हमने, x1 x2 जो इस इंटरवल में आती है, ठीक है। तो वो हमने पॉइंट्स ले लिए रैशनल और इररेशनल, क्योंकि किसी भी इंटरवल में रैशनल और इनरैशनल दोनों ही इनफाइनाइट नंबर के मिल जाते हैं। तो हमें दो ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो x की जगह पर पुट करें और इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसका तो फिर सेटिस्फाई करते हो, और y कोई नंबर ले लेना है डिफरेंट फ्रॉम y नॉट, y इसमें ले लें
हमने। तो इसका मतलब फिर अगर दो कंडीशनें सेटिस्फाई करती है तो इसकी रिजल्ट भी आएगा, और ये सेटिस्फाई होगा तो इसकी वैल्यूज लिख देनी है। दिस इम्प्लाइज f(x1y) इज माइनस एल इज लेस देन 1/2 एंड दोनों 2x2 के लिए भी फिर सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, जो भी पॉइंट इनको सेटिस्फाई करते हैं उनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो x1 और y सेटिस्फाई करते हैं तो पहली कंडीशन यहाँ से ये आ गई, x2 y सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरी कंडीशन ये आ गई। अब क्योंकि x1 इररेशनल है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि अगर इररेशनल है y कुछ भी हो सकता है लेकिन x क्या हो जाएगा, इररेशनल, तो fx वैल्यू की इसकी आएगी, फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह अगर रैशनल होगा, ठीक है, x2 को हमने रैशनल माना है तो इस हिसाब से x रैशनल है तो इसकी वैल्यू फंक्शन की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये बन गया रिजल्ट हमारे पास, ये 0 बन गया तो ये माइनस एल आ गया लेस देन 1/2, ये 1 पुट हो गया तो ये 1 माइनस एल आ जाएगा लेस देन 1/2। तो यहाँ पर आ गया मोड है तो माइनस खत्म हो जाना है, मोड एल 1/2, 1 माइनस एल मोड लेस देन 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने 1 लेंगे, 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एल प्लस एल, ये तो कैंसिल हो गया, 1 ही रह गया, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देंगे। तो ये दोनों की वैल्यू, मोड एल की वैल्यू क्या है, 1/2 से छोटी है, इसकी वैल्यू भी 1/2 से छोटी है, वैल्यूज पुट कर देंगे, लेस देन का साइन लगा के यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2। तो क्या प्रूव कर दिया हमने, 1 इज लेस देन 1, तो ये कंट्राडिक्शन है, ये कंट्राडिक्शन 1 से कैसे छोटा हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो सो अपनी सपोजिशन रॉन्ग है। क्या सपोजिशन थी हमारी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यही हमने सपोज किया था। इसका मतलब तो सपोज करने से आ गया कि कंट्राडिक्शन आ गई, देयरफॉर दिस लिमिट does not exist at any point x0 y0। Thank you.